जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रिनाला खुर्द का विज़िट करवा रहे हैं। रिनाला खुर्द मिचेल्स फार्म्स के लिए बहुत मशहूर था और यहाँ पर मिचेल्स का बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्म था। उसमें किन्नू भी थे, अमरूद थे, आम थे। और आज हम यहीं पर जनाब अजमल इसाक साहब के फार्म पर जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर प्लांटेशन शुरू कर दी है और उनका ये ख्याल है कि वो अपने इलाके में इस नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं ताकि दूसरे दोस्तों को इनकरेजमेंट हो और वो भी इसी पैटर्न पर यानी हेज रो सिस्टम के ऊपर मैंगो की प्लांटेशन करें, अपनी इनकम में इजाफ़ा करें और अपनी रवायती फसलों से हटकर कुछ हिस्सा जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर जो है वो ज़रूर डालें। बेसिकली रिनाला खुर्द जो है वो अमरूद के लिए ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर ज़्यादा जो बागात हैं वो अमरूद के हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रिनाला खुर्द में मौजूद हैं और रिनाला खुर्द में जनाब अजमल इसाक साहब का ये ऑर्चर्ड है और ये यहाँ पे मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर प्लांटेशन करने जा रहे हैं। ये मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम पर रिनाला खुर्द में शायद पहला ऑर्चर्ड है कि जो इन्होंने यहाँ पे ये प्लांटेशन की है और इसको फर्दर जो सीज़न आ रहा है नेक्स्ट फरवरी मार्च में इसको फर्दर ये एक्सटेंड करेंगे। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 फीट है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 10 फीट है। तो इसमें जो पौधे हैं उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन पौधा लिया है, सिंगल स्टेम पौधा लिया है। इन पौधों को जो है जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा इन पौधों की हम ट्रेनिंग करेंगे। जनाब अजमल इसाक साहब के वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उमर भाई हैं, वो भी इसको यहाँ मैनेज कर रहे हैं। और ये माली हैं जो रमज़ान साहब, तो ये इसकी देखभाल यहाँ कर रहे हैं। एक आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये पार्कोपेन से बचाने के लिए इन्होंने ये तकरीबन पौधों के ऊपर जो है वो पीवीसी पाइप जो है उसको चढ़ाया हुआ है ताकि ये उसके हमले से महफूज रहे। अच्छा, ये आप दूसरा जो आपको ये सिस्टम नज़र आ रहा है ये है पौधे को हमने अब कोरे से बचाना है। तो कोरे से बचाने के लिए जब हमने शॉपर देना है ऊपर, तो शॉपर के लिए क्या ज़रूरी है ये मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये ज़रा तो यहाँ पर इन्होंने ये 4 जो हैं ये स्टेकिंग दी है, लकड़ियाँ 2 3 4, इसका एक लकड़ी से ही दायरा बनाया है। अब इसके ऊपर एक पूरा बुरका आ जाएगा। जो हमारा बड़ी थैली है अगर वो मिल जाएगी तो बेस्ट है। अच्छा, कोई छटियाँ मिल जाएंगी अपना कपास की या इसकी टाली की या पराली, तो उससे भी हम इसे कवर कर लेंगे। कवर इस तरीके से करना है कि ये 3 साइडें हमारी मुकम्मल कवर होंगी। ऊपर से थोड़ी सी ये साइड कवर होगी और नीचे से हमने साउथ वाली साइड जो है, ये साउथ है, ये बिल्कुल सामने सूरज है हमारे, साउथ वाली साइड को ओपन रखना है। जनूब की साइड जो है वो हमने खुली रखनी है। बाकी 3 साइडों को हमने कवर कर देना है। उन 3 साइडों को हम शापर से भी कवर कर सकते हैं, टॉप को भी और उसको, और दूसरा ये पराली लगा के या कोई भी चीज़ और लगा के और साथ शापर लगा के उसको अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं। तो मैंगो के मुतालिक अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कोरे के लिए कोई स्प्रे है। बिल्कुल है स्प्रे। अगर वो कोई मामूली कोरा पड़ रहा है तो उससे पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाता, उतनी तो बचत हो जाती है। लेकिन किसी वक्त भी शदीद कोरा पड़ गया, जो
हर साल नहीं पड़ता, लेकिन 10-12 सालों में एक साल ज़रूर पड़ता है। तो उस वक़्त फिर सिर्फ वही पौधे महफूज रहेंगे जो पौधे अच्छे तरीके से कवर होंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट ये है कि आप इसको कवर करें। अगर आप कवर करना नहीं चाहते, आप मुश्किल या थोड़ी सी तकलीफ़ उठाना नहीं चाहते, तो फिर आप इसको स्प्रे करें। स्प्रे जो है वो बायोस्टिमुलेंट होता है, उसमें अमाइनो एसिड होते हैं, थोड़ा नाइट्रोजन होती है, उसमें सीवीड्स होती हैं। वो अच्छा स्प्रे है, पौधे को हर वक्त एक्टिव रखता है, पौधा ग्रोथ में रहता है, वो बुरे नहीं है। लेकिन वो ये कहें कि वो 100% कंट्रोल करेगा कोहरे को, तो वो नामुमकिन है। तो उमर यहाँ पे हमारे पास हैं, ये भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर है, और कुपवाड़ा में यूएएफ का कैंपस भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिनाला खुर्द जो है वो एक अपनी हिस्ट्री रखता है, और ख़ास तौर पर बागात की उसकी एक हिस्ट्री थी। अब जो कि वो बाग ख़त्म हो गए हैं मिचेल्स के, तो मिचेल्स फ्रूट फार्म जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर था, और मिचेल्स फ्रूट फार्म के नाम से ही रिनाला खुर्द का नाम भी जाना जाता था। तो इंशाल्लाह हम उसी लेगेसी को, उस हिस्ट्री को हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैंगो ऑर्चर्ड, जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है, यहाँ पर इंशाल्लाह हम लगाने जा रहे हैं। अजमल इसाक साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और शौक़ रखते हैं कि उनके यहाँ पे एक अच्छा ऑर्चर्ड डेवलप हो। तो इंशाल्लाह आप उनकी पूरी मदद करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह। जी, जैसे आपको बताया था कि अगर हमने शॉपर से या पॉलीथीन बैग से कवर करना है पौधों को कोहरे से बचाने के लिए, तो फिर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर बना के और ये शापर लेके और इसको टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम में भी हमने ये इसमें रखे वो ये मिट्टी के साथ दबा देना है। अब इसमें हमने 3 सुराख भी दे देने हैं, छोटे छोटे। कैंची दूसरी हो गई ना, ये इस तरह से हमने एक दो यहाँ पे, एक पीछे हमने सुराख दे देना है। हाँ, इसमें कुछ हो सुराख बड़ा हो थोड़ा सा, तो ये बड़ा सुराख हमने थोड़ा सा बड़ा करके, वो हवा की अंदर हवा जो है, हवा और अंदर जो आपके नमी बन रही है या जो गैसेस बन रही हैं, तो वो भी कवर होती रहेंगी। तो ये हमारा जो है एक बेहतरीन और आइडियल जो है वो बन जाएगा ये फ्रॉस्ट से प्रोटेक्शन के लिए। जितना भी अगर आपके पत्ते इसके साथ लग रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ पत्ते साथ लगेंगे तो ये पौधा वहाँ से जो है ना वो पत्ते जल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप इस किस्म का बनाएं, ये पत्ते जो हैं वो इसके साथ ना लगें, टच ना हो। ठीक है, ये बेहतरीन बना हुआ है, ज़बरदस्त है। तो इसको आपने चेक भी करते रहना है, हवा से और अंधेरी से और बारिशों में ये थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाता है। तो दिन में रात में यहाँ पौधा भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारा काम करने से पहले एक अच्छा फंजीसाइड का आपने स्प्रे कर लेना है। और अगर बायोस्टिमुलेंट साथ मिला लें तो वो भी बेस्ट है। वो मिला के स्प्रे करके स्प्रे के 2 दिन बाद तो कवर करना शुरू कर देना। तो आपकी सारी तैयारी मुकम्मल है। यहाँ पर सिर्फ एक आप लोगों ने फंजीसाइड का अच्छा स्प्रे कर दें, और अगर आप ट्रेनिंग अब भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई मार्च में करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि उसको ग्रोथ अभी भी इसकी, आप जब आप इसको कवर करेंगे तो इसके अंदर टेम्परेचर ग्रोथ वाला ही होगा, ये अपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ जो है जारी रखेगा। तो बहरहाल ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने पौधों की प्रोटेक्शन करनी है। थैंक यू। दूसरा वो जो यहाँ पे आपने 2 या 3 सुराख देने, इसको ऐसे ही देना सुराख।
वो सूरज की साइड पे सुराख देने के, जिस साइड 2 सुराख सूरज की साइड पे, एक बैक की एक बैक साइड। ठीक है ना, ताकि हवा की क्रॉसिंग और अंदर जो गैसेज बन रही है वो निकलती है। तो होता ये है कि जब ये कोहरा पड़ता है तो सबसे, अगर को यहाँ पे टेम्परेचर आपका 4 है या 3 है या 2 है, तो नीचे लाजमी, अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे 0 भी हो सकता है टेम्परेचर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोहरा है वो नीचे से आपको ख़राब करेगा पौधे को और फिर ऊपर आएगा। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन इसी तरीके से आपने करनी है, मुकम्मल आपने कवर करना है। कुछ दोस्त जो है वो इसको इधर से पकड़कर और बांध देते हैं और नीचे तना जो है वो फारिग नंगा नज़र आ रहा होता है, तो उससे भी पौधे को नुकसान होने का खतरा होता है। चलो 300 का पौधा दे देगा, ये 350 का दे, ਤੁਸੀਂ 40-50 ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਪੌਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਕਰਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇਸੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੂਟੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਮੰਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਜਮਲ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੂਟਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਣੀ, ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦੋ, ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਥੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।